इस समाचार के प्रायोजक हैं दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 केसरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में पहली बार दशहरे के मौके पर अनोखा आयोजन होने जा रहा है। यहां रावण की जगह शूर्पणखा रूपी रावण दहन किया जाएगा। वहीं निजी संस्था ने इसका पुतला बनाया है जिस पर मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखा लिखा हुआ है। दरअसल इंदौर की संस्था पौरुष के अध्यक्ष अशोक दशोरा ने बताया कि जिस तरह से शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को अपनी अनैतिकता को छुपाते हुए झूठ बोला था कि मैं तो विश्व सुंदरी सीता को देखने आई थी, लेकिन लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। और उस तरह से आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न शूर्पणखाएं भी अपने व्यभिचार को छुपाकर अपने भाई और पिताओं को दहेज मांगने की झूठी कहानी बताकर पति एवं पूरे ससुराल पर दहेज, 498A, घरेलू हिंसा, बलात्कार, छेड़छाड़, भरण पोषण, क्रूरता इत्यादि की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराती है, जिससे प्रताड़ित होकर हर साल करीब 1.5 लाख मर्द आत्महत्या कर रहे हैं। इसी प्रताड़ना, पीड़ा, अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ शूर्पणखा दहन की हमारी मुहिम है और इसी कारण रावण का दहन नहीं करते हुए शूर्पणखा का दहन किया जाएगा। सर, रावण को जो है अहंकार का प्रतीक माना जाता है और इसलिए उसका दहन किया जाता है। इसी प्रकार से शूर्पणखा जो है वो व्यभिचार की प्रतीक है। शूर्पणखा जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में थे तब वो अनैतिक, इनडिसेंट प्रपोजल, अनैतिक प्रस्ताव लेकर के पहुंचे। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम दोनों शादीशुदा हैं, दोनों विवाहित हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तब उसने क्रोधित होकर के बोला कि इस महिला के कारण आप मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं इस सीता को खा जाऊंगी या नष्ट कर दूंगी। उसके कारण लक्ष्मण जी जो है वो माता सीता का अपमान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उसके नाक कान काट करके दंडित करके भेज दिया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि शूर्पणखा ने छल, प्रपंच, झूठ, फरेब, मिथ्या, कुटिलता, ये सब रचते हुए अपनी अनैतिकता, अपने पापाचार, अपने दुराचार, अपने व्यभिचार को छुपाते हुए अपने भाई को बरगलाया था, बहकाया था, झूठ बोला था और इसी के कारण रावण ने क्रोधित होकर के राम रावण का युद्ध हुआ। मूलतः अगर देखा जाए तो राम रावण के युद्ध का मूल कारण शूर्पणखा थी। इसलिए हम संस्कारहीनता के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ, अनर्गलता के खिलाफ, लंपटता के खिलाफ, स्वेच्छाचारिता के खिलाफ हम ये संदेश समाज को देना चाहते हैं कि जो भी लंपट स्त्री है, हम संस्कारवान 7 महिलाओं के पक्ष में हैं जो माँ, बहन, भाभी, काकी, चाची, नानी हैं, लेकिन हम संस्कारहीन महिला के खिलाफ हैं। हम जिस तरह से इंदौर स्वच्छ हो गया है, हमारा कहना है कि एक कदम नैतिक स्वच्छता की ओर इंदौर को भी स्थापित किए जाए पूरे देश में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में। और हम नैतिक स्वच्छता की ओर कदम उठाने के लिए शूर्पणखा जो कि व्यभिचार की प्रतीक है, जो कि बुराई की प्रतीक है, जो कि स्वेच्छाचारिता की प्रतीक है। जी, मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखा से हम अगर पुरानी शूर्पणखा से साम्य स्थापित करते हैं तो ये साम्य स्थापित होता है कि उसने भी झूठ बोला था, प्रपंच किया था, फरेब किया था, मिथ्या की थी और अपने भाई को बरगला करके और युद्ध लड़वाया था। आजकल की जो मॉडर्न शूर्पणखाएँ के जो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर ऊपर लगे हुए हैं, ये भी सब वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पिता, अपने भाई, अपनी माता से झूठ बोल करके अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ झूठे दहेज के केस, दहेज क्रुएल्टी के केस, दहेज प्रतिशोध अधिनियम और उसके अलावा भरण पोषण 406, 323, 294, 506, 376, 377 इस तरह की कई फर्जी धाराओं में मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, दुष्परिणाम स्वरूप करीब 1,58,000 पुरुष पत्नियों से और स्त्रियों से पीड़ित होकर के प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। ये NCRB का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा है। तो हमारा कहना है कि अगर स्त्रियां मनुस्मृति के अनुसार शुचिता पर ध्यान दिया जाएगा, समाज की प्राथमिक इकाई परिवार है और अगर परिवार नष्ट होंगे तो समाज नष्ट होगा, समाज नष्ट होगा तो राष्ट्र नष्ट होगा, राष्ट्र नष्ट होगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हम परिवार बचाने के लिए, नैतिकता की ओर अपना कदम उठाने के लिए, अनैतिकता के खिलाफ ये संदेश देने के लिए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। और इस साल हम, चूँकि शुरुआत है, इसलिए हमारा एक ये छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर इंदौर में महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में शाम 5 से 6 के बीच में करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष से निश्चित तौर पर हम इसको विशाल रूप में करेंगे। मैं अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष।